मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मेरे पास तो डायरेक्टली छपने वाले हैं, यानी डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के प्रश्न। और ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने भी वाले हैं दोस्तों। तो इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जिस वीडियो के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन को करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हम बताने सिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जो भी प्यारे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, विश्वास माने दोस्तों, इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे टकराने वाले भी हैं। हमने आप लोगों को मैथ के 1000 से ऊपर प्रश्न बता चुके हैं। जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक रहता है, वहां से जाइए, सारे वीडियो को देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और जो भी प्यारे भाई इस सारे वीडियो को देख के जाएंगे, मेरा विश्वास है कि वो 100 में मेरे प्यारे दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव सही करना होता है, वो 50 का 50 सही करके आएंगे। एक भी दिक्कत नहीं होगा उनको। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, कहा गया सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा इसका टू क्या होता है। ये फॉर्मूला ही होता है दोस्तों, ये हमने एचडब्ल्यू के भी रूप में दिया था आप सभी को। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा और क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी जल्दी से बताइए हमें, फटाफट कमेंट करके। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो जो भी प्यारे प्यारे भाई हमारे कॉसेक थीटा दे रहे होंगे वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आप सभी भी ऑप्शन नंबर सी को ही किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बिंदु, ये -12 और -18 का भुज है दोस्तों। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो भुज होता है और वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, कोटि होता है। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट को भुज कहेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, कोटि। तो भुज पूछा गया तो मेरे पास तो क्या होगा, भुज एक्स का कोऑर्डिनेट -12। तो -12 ऑप्शन ए है, तो ये दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे आराम से करते हैं। यहाँ से टेन 50 डिग्री है, प्लस का टेन 40 डिग्री का मान हमें पूछा गया दोस्तों। तो अगर हम इसमें बताएं ना, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये बताते हैं। तो टेन 50 डिग्री, बहुत सारे बच्चे इसमें एक भी मारेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉट 40 डिग्री, तो टेन 50 को आप सभी दोस्तों ऐसे का वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। 50 डिग्री को वैसे छोड़ दिए। अब प्लस कॉट को क्या लिखेंगे ना दोस्तों, इसको इस तरह से लिखे, कॉट 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे, जो हमें 40 डिग्री निकल के आएगा, तो 50 डिग्री। तो 90 में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से टेन 50 डिग्री प्लस कॉट 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का मान 50 डिग्री। अब यहाँ से दोस्तों टेन 50 डिग्री या टेन 50 डिग्री कितना हो जाएगा, टू टेन 50 डिग्री हो जाएगा। टेन 100 डिग्री मत कीजिएगा, टेन टू टेन 50 डिग्री हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी सही कर रहे होंगे वही सही हो जाएंगे। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इस तरह के प्रश्नों को बना बना के आप सीख गए होंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आप लोग को भी इसका आंसर डी आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया बिंदु इतना और इतना 400 और माइनस का 400 दोनों अवस्थित है। देखिए दोस्तों, इसको हम बनाने का आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये 4 और 6 जो होगा दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 और 6 होगा और यहाँ पे -4 6 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक्स का भी मान माइनस में, वाई का भी। अच्छा अच्छा, एक्स का मान माइनस में, वाई का मान क्या है, तो वाई का भी मान माइनस में है, तो ये इसमें होगा, होगा ना। माइनस का 4 और माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे एक्स का भी मान माइनस में होता है, वाई का भी मान माइनस में होता है। तो अब हमें कहा गया है जो ये बताना है कहाँ अवस्थित है। ये वाई एक्स पे है, ये वाई एक्स पे देख तो दिख रही है, ये रहा वाई एक्स। इस पे कहीं से ये बिंदु आप लोगों को दिख रहा है, आप बोलेंगे सर नहीं। ये एक्स अक्ष पे है, तो आप बोलेंगे सर एक्स अक्ष पे भी नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष पे भी नहीं दिख रहा है। तो एक्स अक्ष के एक और, एक्स अक्ष के एक ही और है दोस्तों, एक्स अक्ष के दोनों और, इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों और होता। तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। वाई अक्ष के दोनों ओर, ये रहा वाई अक्ष हम लोगों का, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष के दोनों ओर है दोस्तों, एक इस साइड भी और एक इधर भी है। तो वाई अक्ष के दोनों ओर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये 80 नंबर इधर की वजह से हो गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई एक्स के दोनों ओर। तो ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। तो जो भी प्यारे भाई हमारे इस तरह से बनाएंगे अपने एग्जाम में, वो सही बिल्कुल ही आसान तरीके से सही कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों में गलती करते हैं, प्रश्न कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते वहां पे क्या करना होता है। और समझिएगा कैसे दोस्तों, जब गुरु जी से पढ़िएगा। देखिए कॉस ए मल्टीप्लाई टेन ए का मान पूछा गया है, कॉस ए और टेन ए को क्या लिखेंगे ना दोस्तों, साइन थीटा यानी साइन ए बटे कॉस थीटा यानी कॉस ए। अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, साइन ए, साइन ए।
ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सही हो जाएगा। कहा गया है यदि बिंदु x1 y1 x2 y2, यहाँ पे थोड़ा सा 2 बड़ा लिखा गया, लेकिन मैंने कहा प्रयास किया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। जब मेरे पास तो त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। या तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज के उसके क्षेत्रफल बराबर जीरो, तो क्या क्षेत्रफल होता है मेरे पास दोस्तों, x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 और y1 माइनस का y2, तो और 1/2 जो होता है वो उधर चला जाएगा तो गुना हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। x1 y2 माइनस का y3 प्लस x3 सॉरी x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना उसको दो को उधर लेके चला गया है, इसलिए ये जीरो हो गया। ठीक है, और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसका सही सही जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, 81 का ए नंबर हो जाएगा। 4 tan a बराबर 4, तो थीटा का मान दोस्तों 4 tan a, देखिए कितना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, बराबर 4 है। tan a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/4, यानी 4 से 1 मर्द में कट जाएगा, तो tan थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा 1, और थीटा का मान यहाँ से पूछिए कितने डिग्री का मान होता है दोस्तों, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी को टिक करेंगे वो सही हो जाएगा। कहा गया यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का, देखिए दोस्तों कौशिक थीटा और 17/8 है, तो आप सभी जानते हैं कौशिक थीटा क्या होता है, h बटे का p होता है, तो h का मान यहाँ से क्या दिया गया 17, और b p का मान क्या दिया गया 8, तो b का मान क्या होगा दोस्तों, अंदर 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 या माइनस 64, तो मेरे पास तो ये घट के कितना निकल के आ जाता है 225 निकल के आ जाएगा। 225 का वर्ग क्या हो जाएगा 15, और हमें क्या पूछा गया tan थीटा। तो देखिए कितने आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप सभी अपने एग्जाम में करेंगे। तो tan थीटा p बटे b, p का मान क्या निकल के दिया है सर, बात चलो 8, और b का मान 15, तो 8/15 दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8/15 बी में है, तो बी दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे वो सही हो जाएगा, और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे बी ही आंसर मार रहे हैं। चलिए, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण दोस्तों, 60 मिनट में जब वो चलेगा ना तो वो पूर्ण चक्कर पूरा कर लेगा, और एक चक्कर जब पूरा करेगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो इसलिए क्योंकि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 7, उसके बाद 11, उसके बाद दोस्तों 13, तो 6 प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है पूछा गया ना दोस्तों। तो क्या होता है n का मान कितना दिया गया 6 दिया गया, तो जब सम संख्या होता है तो क्या होता है फॉर्मूला n/2 वे पद एवं n/2 प्लस 1 वे पद का माध्य, ये होता है माध्य का बराबर दोस्तों। ठीक है, n/2 यानी कि 6/2 करेंगे तो तीसरे पद, और n/2 यानी कि 6/2 द्वितीय से 3 प्लस का 1 चौथे पद का माध्य, वे पद का माध्य। तो तीसरा पद अगर बात करेंगे ना दोस्तों तो 5 है, और चौथा पद 7 है, तो 5 प्लस का 7 के जोड़ के माध्य निकालेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे, दो संख्या है तो 12/2, 2 6 का 12, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी दिस भी राइट आंसर। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे वो सही हो जाएंगे, और आशा करता हूँ सारे बच्चे से सही करते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 45, देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 2, तो सेक 45 का मान होता है √2, और स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए माइनस का 2, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे बच्चे वैसे बहुत ही शानदार तरीके से बना रहे हैं। कहा गया दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता है, मतलब कहा गया दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है दोस्तों, दो सिक्कों को उछाला जाएगा तो समझिए जो दो शीर्ष एक ही साथ कब आएंगे, जब दोनों पे इस पे हेड आ जाए और इस पे भी हेड आ जाए। ठीक है, अब पता नहीं हेड में स्थित होता है या टेल में स्थित होता है, मुझे एग्जैक्टली पता है, अभी कंफ्यूजन है तो दोस्तों ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा तो एक ही बार आएगा चाहे हेड ही हेड आएगा, तो एक बट कितने कुल परिणाम होंगे तो 4, क्योंकि कुल पर दो सिक्कों को उछाला जाता है तो टोटल परिणाम जो हो जाएंगे दोस्तों टोटल
कितना हो जाएगा टोटल परिणाम? दो सिक्को यानी कि 2 हो जाएंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा कुल परिणाम। और इसमें हेड कितने बार आएंगे दोस्तों? एक ही बार ना आएंगे दोनों सिक्कों पे हेड, ऐसा तो इसमें कहा गया ना, जो दो चित आने की क्या प्रायिकता है, तो दो चित एक ही बार आएगा तो 1/4, तो ऑप्शन नंबर डी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इस स्टैटिक के जो आप लोगों का चैप्टर होता है दोस्तों इसे समझ रहे हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 87। बताइए जिसका। आप लोग भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए आंसर। इसका 1/2 दिया गया है, 87 का ना। एक सेकंड दोस्तों, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं थोड़ा सा, बताते हैं, ठीक है। देखिए, दो सीट्स आने की प्रायिकता पूछा गया है। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दो सीट्स आने की प्रायिकता यानी कि थी मेरे प्यारे दोस्त। एक बार सोचिए और आप सभी कमेंट कीजिए, हम फिर बताते हैं आपको। गेट लॉक कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर मुझे लग रहा है जो डी ही होगा, क्योंकि जो प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डी ही मुझे आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। आप सभी मिला लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो क्या आ रहा है कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से दिया गया क्वेश्चन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, तो 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ऑप्शन 2 निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सीधी सीधी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। आपके बुक में जो है ना आंसर गलत भी दिया रहता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए, कहा गया है दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। दो पासे को दोस्तों एक बार एक कहा गया है जो एक साथ उछाला जाता है, तो टोटल अगर हम परिणाम का बात करेंगे, इसमें टोटल का बात परिणाम का बात करेंगे, तो इसमें कितना आएगा दोस्तों? एक परिणाम, इस पासे में 6 परिणाम होते हैं, तो दो पासा उछालेगा तो पावर 2 कर दीजिएगा, तो 6 पे पावर 2 यानी कि 36। इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। अब इसमें से कितना परिणाम आएगा जिसपे मेरे पास तो एक ही संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया, तो हो सकता है जो एक आ जाए इस पे और इस पे भी एक आ जाए, तब होगा। दूसरा बार इस पे 2 आ जाए और इस पे भी 2 आ जाए दोस्तों, तब हो सकता है। तीसरा कंडीशन इस पे भी 3 आ जाए, इस पे भी 3 आ जाए। चौथा इस पे भी 4 आ जाए और इस पे भी 4 आ जाए। पांचवा दोस्तों इस पे भी 5 आ जाए और इसमें भी 5 आ जाए, तब भी हो सकता है। या इस पे 6 आए और इस पे भी 6 आ जाए, यानी कि कुल 6 कंडीशन हो सकते हैं मेरे पास तो इस टाइप के। और टोटल कितने कितने हैं? टोटल कंडीशन 6, तो 6 का 6 6 6 36, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे वही सही होंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी को ही ठीक कर रहे होंगे। दीदी घर जा रही थी। चलिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा गया। साइन थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री माइनस कॉस। साइन थीटा का मान कॉस का मान थीटा का मान 90। अब साइन 90 का मान 1 माइनस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, तो 1 में से 0 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ ऐसे प्रश्नों को करने के बाद में बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी सीख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगर दी गई आकृति में, यहाँ पे तो आकृति बनाया ही नहीं है, कौन बीओसी वृत्त का बीओसी वृत्त का व्यास है तथा ए बी ए सी हो तो कोण ए बी सी, इसमें एक इस तरह से होता है दोस्तों, एक हम बना के दिखाते हैं आपको। इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। और कहा गया व्यास, समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए केंद्र है और ये यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है और ये ओ है,
तो बी ओ सी वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये ए बी है, और कहा गया है ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी बराबर क्या है दोस्तों, ए सी है। तो समझने और सीखने का प्रयास करना है थोड़ा सा, ठीक है। जब ये दोनों बराबर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु का गुण होता है जो ये कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा दोस्तों, ये भी कोण होगा। और हमें कहा गया कोण ए बी सी, इस कोण का मान बताने के लिए, इस कोण का मान दोस्तों, ये कोण जो कितना होगा, ठीक है, इस कोण का मान हमें बताना है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, जो यहाँ पे जो कोण बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, तो 90 डिग्री बनता है, ये थ्योरम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं ये दोनों कोण बराबर होता है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, x ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 90 प्लस x बराबर क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री। और यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और ये माइनस के हो जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, और ये तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 2 से, तो 45। तो x का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, 45 डिग्री। और हमें यही कोण का मान भी निकालना था, तो ये कोण कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री। दोनों 45 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। दोस्तों d क्या है ना, वृत्त का व्यास, व्यास बराबर कितना दिया गया है, व्यास बराबर क्या दिया गया, d दिया गया दोस्तों। त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, d/2 हो जाएगा। और हमें क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई गुना आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या क्या है यहाँ पे दोस्तों, d/2, तो d/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई d स्क्वायर बटे 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को भी टिक करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाई d स्क्वायर बाय 4। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को करके दोस्तों आपके कंसेप्ट मिलेगा जो कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कहा गया त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजा एबी और एसी पर इस प्रकार है। एक त्रिभुज है दोस्तों इस तरह से, ठीक है, ए बी सी। अब डी और ई बिंदु मेरे प्यारे दोस्तों ए बी और एसी पे इस प्रकार है, ये डी और ई इस प्रकार है, जो डी जो है वो बीसी के समांतर है, और ए डी कितना है दोस्तों, एक, और बी डी बी रेशियो दिया गया है 1, और ये डी बी कितना है 2। और यहाँ से पूछा गया एसी दिया गया ना, एसी 27 दिया गया, ये पूरा कितना दिया गया दोस्तों, 27 दिया गया, पूरा 27 है, ठीक है। तो हम इसको अगर एक्स मान लेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, 27 माइनस का एक्स। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, ए डी बढ़ते बी डी का जो अनुपात होगा वह अनुपात होगा ए ई बटे, कौन है देखो, ए ई बटे सी के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा, 1 बटे बी डी कितना दिया गया, 2, तो ए कितना दिया गया एक्स, और सी क्या हो जाएगा 27 माइनस का एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा 1 से गुना कीजिएगा तो 27 माइनस का x हो जाएगा, तो 2x माइनस में x रहेगा तो प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पे 27, तो 3x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 27, 3 से 3 नंबर 27, x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों x का मान 9 हो गया, और हमें पूछा गया ई सी, ई और सी ये पूछा गया, तो ई सी क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 माइनस का एक्स, यानी कि 9, तो 9 7 16, 16 हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा दोस्तों, तो 18 सेंटीमीटर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो आपसे बहुत ही शानदार तरीके से क्या हो समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाले गोलाकार, गोलाकार क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 4/3 पाई आर क्यू। दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं दोस्तों। दो खंबा है, एक 13 मीटर का है और एक 7 मीटर का है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल जमीन पर ये दोनों खड़ा है दोस्तों। ये कितना है 7 मीटर, और ये क्या है दोस्तों 13 मीटर का है, ठीक। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, ये 8 मीटर दूरी है इनके पादों की, तो उनके सिरों की बीच की दूरी होगी, हमें सिरों के बीच की दूरी बताना है, यानी ये सिरा मेरे पास यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी
बताना है, ये निकालना है, ये वाला पार्ट। तो दोस्तों समझिए, यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से इसे डॉट डॉट करते हुए इसके ऊंचाई के बराबर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, 7 ही होगा, होगा ना। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये अगर पूरा 13 है दोस्तों, ये पूरा 13 है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये कितना होगा, 6 होगा। तभी ना 7 और 6 मिल के 13 होगा। अब ये 8 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। और ये क्या है दोस्तों, समकोण बना रहा है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया है यहाँ पे। और ये 6 है, ये 8 है, तो ये कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, निकालेगा तो 10 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जब आप लोग डायग्राम बना के इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो आसान तरीके से आपको ऐसे प्रश्न बन हो जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सभी इसी प्रश्न को अपने एग्जाम में बिल्कुल ही शानदार तरीके से कर पाएंगे और ऐसे प्रश्नों को देखकर ना ही तो हड़बड़ाएंगे और ना ही उसे गलत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया माध्य एक्स है, माध्यिका वाई है, बहुलक जेड के बीच संबंध है। दोस्तों बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला, इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएंगे। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो यहाँ से बहुलक का मान जेड दिया गया है, 3 माध्यिका का क्या दिया गया है, वाई माइनस का 2, माध्य का दिया गया है एक्स, तो एक्स। अब देखिए जेड बराबर तो है ही नहीं, आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब ऐसे कीजिए ना, देखिए ऐसे करते हैं हम लोग, एक एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, एक्स माइनस का जेड और इक्वल टू 3 को एक्स गुना करने पे 3x माइनस का 3y। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे ना, 3y इस 3x को, यानी इस x को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो माइनस जेड बराबर क्या होगा, 3x माइनस का 3y या माइनस का x। तो माइनस का जेड बराबर होगा 3x में से x जाएगा तो कितना होगा, 2x और माइनस का 3y। अब अगर हम माइनस का कॉमन कर लें दोस्तों, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का जेड इधर माइनस कॉमन करें तो माइनस का 2x और प्लस का 3y। जो चिन्ह माइनस कॉमन करने पर जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस में तो पहले दीजिए माइनस का 2x। तो यहाँ से जेड बराबर 3y माइनस का 2x, जेड बराबर 3y माइनस का 2x निकल के आ गया ना दोस्तों। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम बी को सॉल्व करते, देखते कौन सा निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके निकालने होंगे तभी इस प्रश्न का आंसर निकलेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ मार दीजिएगा तो चला जाइएगा बड़ा। ठीक है, कहा गया यदि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा का मान और 90 डिग्री से क्या है दोस्तों, 90 डिग्री से भी, हाँ 90 डिग्री से छोटा है तो साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। सिंपली निकाल सकते हैं, इसके बच्चे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, एच, तो वाई बटे 1, यानी कि एच का मान हो गया 1 और पी का मान हो गया वाई, तो बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बी बटे एच, तो अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे का एच, एच का मान क्या है 1, तो यही हो जाएगा डायरेक्टली, एक छोड़ दीजिए तो अंदर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, अंदर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। नहीं, पाइथागोरस तो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दो समकोण त्रिभुज, सॉरी, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो मेरे पास तो ये अगर बात करेंगे, ये थेल्स प्रमेय का ही थेल्स दिया था और ये एग्जाम में भी आया था आप लोगों का और आएंगे भी दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम 100 नंबर जो आपके लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया है यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, 2 और पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान निकालना है, आर बराबर 132। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या निकल के आ जाएगा, 22 से कट जाएगा ना, 22 छाक, फिर 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, तो आर का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा तो 7 का 21 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे और समझ लेंगे और इसका आंसर डी हो जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी वीडियो आप लोगों के लिए पास पहुंचता है उसे देखिए। सामने आपकी मैम आप लोगों के लिए मैथिली का वीडियो खत्म कर चुकी है और नॉन हिंदी, जिसे हम लोग और हिंदी भी कहते हैं, जो क्लास 10 के लिए बहुत बार एग्जाम में, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, उससे पूछा जाता है। तो दोस्तों उसको भी देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ सारे वीडियो आप सभी देखते होंगे और वीडियो को भी शेयर करते होंगे अपने छोटे भाई तक, अपने बड़े भाई तक भी। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।